राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 6 और हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। हम कैश फ्लो को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपको याद होगा कि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इन 3 एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी। अब सर ये क्या होती है, तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है उससे उसको जो भी कैश फ्लो हो रहा है वो कहां पर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और साथ में अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी कहां पर आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो हमने पढ़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब इट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी, एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड टू अर्न प्रॉफिट। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मार्केट में 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है फाइनेंस कंपनी, एक होती है नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी की क्या होगी अपनी एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरीज पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एक्सेट्रा। लेकिन कंपनी कौन सी है, फाइनेंसिंग कंपनी, उसका मेन काम क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, किसके लिए, फॉर ट्रेडिंग, गिविंग एंड टेकिंग लोन। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ सेकंड क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें क्या आता है, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल परचेज करते तो कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब मैंने कोई मशीन परचेज करी, मैंने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, मैंने पेटेंट राइट ऑफ कर दिए, है ना, तो राइट ऑफ कर दिए वो यहां नहीं आएगा, लेकिन हमें पेटेंट सेल कर दिए तो वो यहां पर आएगा। एंड सेकंड क्या आएगा, सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स में इंक्लूड नहीं की जाती, यानी एक तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो उसका सेल एंड परचेज है वो कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और साथ में से जो क्या मिलेगा आपको, रिटर्न, क्या मिलेगा, रिटर्न, वो भी कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ हमारा थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला, एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो कि फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी दोनों के लिए क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो कि फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी दोनों के लिए क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे देना। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।